उधर थे और आज एक साथ हुए और हम देख रहे हैं एकजुट यहाँ पे एक साथ आवाज़ उठाई जाए। ये महागठबंधन शुरू से ही होता तो शायद कई सारे काम बन जाते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये गठबंधन बहुत पहले से होता तो प्रशासन भी एक बार सोचता। अगर भाई सारे कर्मचारी एक हो गए हैं, इनकी मांगों को हम मान लेते हैं, लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे चेयरमैन महोदय सेक्रेटरी साहब जी ये हमारी बातों को लेकर बड़े उत्साह होंगे और हमें आशा है और उम्मीद है कि हमारे जितने भी पेंडिंग 5 कार्य जो हमारे पेंडिंग हो रखे हैं वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। जी मैडम के पास सर, जैसा कि एनडीएमसी के करीब कई संगठनों ने मिल करके एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन का ऐलान किया है, आप उसके संयोजक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जो ये गठबंधन बनाया महागठबंधन, इसका स्वागत करता हूँ। भाई कृष्णपाल खटाना जी की पहल और बहन पूनम जी की पहल, भाई चंदेलिया जी की पहल और भाई भगवान दास जी की पहल, भाई शमशेर भाई और वेदपाल बाटी ने जो सराहनीय काम करके गठबंधन बनाया है, पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि ये गठबंधन बनने से अब मुझे लगता है जो हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं प्रशासन से मनवाने में हम सार्थक सिद्ध होंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? खटाना साहब, आप इस महागठबंधन के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं। आप हमारी आवाज़ को बहुत ज़ोर शोर से बुलंदियों से छूते हो। मैं आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। और जितने भी मेरे साथी एनडीएमसी के या आरएमआर हो या टीएमआर हो या परमानेंट कर्मचारी हो, आज जिन्होंने हमारा साथ दिया, मैं उनको बहुत बहुत हृदय से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों की आवाज़ को हम बिल्कुल झुकने नहीं देंगे। प्रशासन के सहयोग से आपकी हर मांगों को, जो हमारा एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन है, वो आपकी आवाज़ को पूरी ऊंचाइयों तक छू के ले जाएगा। अब हम लोग जानना चाहेंगे महागठबंधन के एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन के उपाध्यक्ष सनी चंदेलिया जी, क्या कुछ कहेंगे? जय वाल्मीकि, जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, आज जो पीड़ा एनडीएमसी कर्मचारियों की है और आज जो गठबंधन हुआ है, इसमें एक मुट्ठी बन गई है, एक ताकत बन गई है। क्योंकि जैसे जितेंद्र जी हैं, भाई हैं, खटाना जी, हम लोग सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। किसी को हमने बदतमीजी नहीं बोलनी, किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं जाना। हमने एक विनती रखनी है, अपना प्रयास करना है कि हमारा जो विनती है और जो कार्य है, हमारे जो लोगों के जो पिछले अभी डेथ केस हैं, रेगुलर है और डीटीएल है, हम उसमें अपने भाइयों के साथ में हर तरीके से, और प्रशासन से विनती दोबारा से मैं करना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के कि जो महागठबंधन बनाए और जो सबने विश्वास करके एक यूनियन को अधिकार मिला है, आज जो हम एक हो गए और पद अधिकारी, और आज सबने विश्वास किया है। क्योंकि हमें किसी के ऊपर तो फेथ करना पड़ेगा। जो जितेंद्र जी के, खटाना जी के ऊपर जो फेथ कर रहे हैं सब लोग, और जो पूछते हैं, और हम कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि अब हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा क्या हो रहा है। अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महागठबंधन हो चुका है और हम हक अधिकार की लड़ाई करेंगे, लेकिन लड़ाई करेंगे प्यार से, अपने अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ के विनती करेंगे। जय वाल्मीकि, जय। जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा, जो आपकी 5 मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं वे? सर्वप्रथम हमारी मांग है डीटीएल हमें 1972 से मिलता है, जो कि 7/4/2016 से इन लोगों ने रोका हुआ है। वो 5 साल से हमारी मांग लंबित है, जिसकी वजह से हमारे जो कर्मचारी, हज़ारों कर्मचारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। ना तो उनकी फिक्सेशन हो पा रही है, ना उन्हें पूरा पैसा मिल रहा है, जिस कारण उनको पेंशन में भी बहुत दिक्कत होगी। डीटीएल एक ऐसा मुद्दा है जो हमें 2005 से ही सब जितने भी कर्मचारी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रैशनलाइज करने के लिए कह दिया था एनडीएमसी को, और वो कर भी दिया था। लेकिन 7/4/2016 के बाद उसको रोक दिया गया। 5 साल से हम फिक्सेशन के लिए, हमारे सारे कर्मचारी तड़प रहे हैं कि ये कब होगा, और इसका सारा निचोड़ हमारे अध्यक्ष साहब और सेक्रेटरी साहब के द्वारा ही होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि हज़ारों कर्मचारियों की तकलीफ़ को देखते हुए इस काम को जल्द से जल्द करवाने की अनुकंपा करें, जिसके लिए यूनियन उनका आभार प्रकट करेगी, महागठबंधन उनका आभार प्रकट करेगा। दूसरी मांग है हमारी आरएमआर की मांग, जो हमारी एमएचए गई हुई है, तो वो आरआर चेंज करने के लिए और एज रिलैक्सेशन के लिए गई थी। उसके बाद एमएचए ने वो केस आरएमआर वाला डीओपीटी में भेज दिया।
डीओपीटी से आरआर बन के आ गए हैं और एज रिलैक्सेशन पे भी उनको आपका स्वागत मिल गया है। मैं भी कर रहा हूँ, कटाना जी आपका, सॉरी। और फाइल अब एमएचए में जेएस के पास पड़ी है और जल्दी एनडीएमसी में आने वाली है। जो हमारे भाई 15-20 साल से स्थायी नहीं हो पाए वो जल्दी स्थायी होंगे। और तीसरी मांग है हमारी करुणा मूल आधार पर जो हमारे डेथ केस के आश्रित हैं उनको हमने अपनी डिमांड पत्र में लिखा है कि 100% नौकरी दी जाए, जिससे कि जो हमारे साथी हैं उनका परिवार का भी पालन पोषण हो सके। चौथी मांग है हमारी संविदा कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, 2014 में S10 के अधीन जो उनको समान काम समान वेतन देना था वो 7 साल हो गए उनको, अभी तक वो वेतन उनको नहीं दिया गया है, जबकि S3 के अनुसार डॉक्टरों को वो 2014 से ही मिल रहा था। और पांचवा हमारा मुद्दा है TMR से RMR करवाना, जो कि काफ़ी टाइम से ये लोग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब तक RMR से स्थायी नहीं होगा TMR से RMR नहीं होगा। उसी के अंदर है जो हमारा TMR ख़त्म कर दिया है, अगर ये उसे खोल देते हैं तो हज़ारों बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। गठबंधन एक ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है और वो इस वजह से लिया गया है कि कुछ वर्षों से ये जो अधिकारी आए हैं इनका नेगेटिव एटीट्यूड रहा है एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए। जी। पूरे तो कोरोना टाइम में आगे की योजना क्या है आप लोगों की? आगे की योजना यही है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी करना उन्हीं के हाथ में। गठबंधन की ज़रूरत यूँ पड़ी कि जैसे एक उंगली अलग है, जब हम 5 इकट्ठे हो जाते हैं तो मुट्ठी बन जाती, ताकत आ जाती है। इस ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही, जो हम जिनके खिलाफ हों वो जिनके उसमें आश्रय में जाकर के हम ये डिमांड रखेंगे। दूसरा जो हमारा लेटर पैड छपा है उसको आपने देखा होगा, उसमें हमने भगवान वाल्मीकि जी, सत्यमेव जयते, बीच में भारत माता और वंदे मातरम, और तीसरे साइड में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, श्रमेव जयते। तो हमने ये सोच के बनाया कि ये तीनों चीज़ बनाने से हमें जो सामाजिक एकता भी स्थापित होगी, हमें शक्ति भी आएगी और हम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। और प्रशासन के आशीर्वाद से ये मसला हमारे जो गठबंधन का एक उद्देश्य है, जो हमारा जिसे कहते हैं आदर्श वाक्य, हमें उनसे लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है और अपनी बात को उन तक पहुँचाना है और उनसे वो मांगे मनवाना है प्यार से। हम अपने प्रशासन को हम अपनी बात रखने के लिए आपके माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए। हमारा महागठबंधन बना। महागठबंधन में हमारा एक ही 5 सूत्रीय मांग रखी है, जो भाई हमारे संयोजक जितेंद्र जी ने कहा है। हम प्रशासन का आशीर्वाद चाहते हैं, ना हम उनसे टकराव नहीं करेंगे। सबसे पहली बात हमारी ये होगी और हम प्रशासन के आशीर्वाद से हम समस्त कर्मचारियों का अपनी बात आपके माध्यम से रख के अपना कार्य करना चाहते हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त। आज संगठन का कई संगठनों का मिलकर के कई यूनियनों का एक चुनाव हुआ है, महागठबंधन, जिसमें जितेंद्र जी को उस महागठबंधन का संयोजक बनाया गया है। पूनम जी को, कृष्णपाल खटाना जी को अध्यक्ष बनाया गया है, पूनम जी को महासचिव बनाया गया है और भगवान दास जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। हम कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे लाल साहब सिंह जी हैं। कई यूनियन इकट्ठी होकर के उनका महागठबंधन हुआ है और प्रशासन का हमें आशीर्वाद लेना है। हमें और सन्नी चंदेलिया जी को भी महासचिव बनाया, उपाध्यक्ष हैं। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि हमारे पत्रकार बंधु, हमारे समस्त साथी, मैं सबको अपने संगठन का ब्यौरा बताया है कि हमें प्रशासन का आशीर्वाद की ज़रूरत है, ना कि हमें प्रशासन से टकराव करना है। प्रशासन हमारा आशीर्वाद देंगे। हमारे 4,500 आदमी जो RMR हैं, सबसे प्रथम मांग हमारी उनकी है कि 4,500 दूनी 9,000, 9,000 चौक 36,000, 36,000 परिवार का भरण पोषण होगा अगर हमारे 4,500 आदमी का हमारे आदरणीय सम्मानित हमारे चेयरमैन साहब हमें आशीर्वाद दे देंगे। हमारे आदरणीय सम्मानित हमारे सेक्रेटरी महोदय, मैं अपने पत्रकार बंधुओं को बता देना चाहता हूँ कि हमारे महागठबंधन के अध्यक्ष भाई कृष्णपाल खटाना जी, संयोजक हमारे जितेंद्र जी, स्वागत करेंगे हमारे कृष्णपाल खटाना जी का, महागठबंधन के संयोजक साहब जितेंद्र जी का।
हमारे महागठबंधन के संयोजक महोदय, हमारे महागठबंधन के अध्यक्ष किशनपाल खटाने जी का स्वागत माला डाल करके लोग क्या करते हैं, क्यों कर रहे हो? डरो मत ना। राधे श्याम मीणा जी हमारे बहुत ही बहुत हमारा सहयोग करते हैं और साथ में सभी का सहयोग करते हैं। स्वागत करेंगे महागठबंधन के हमारे उपाध्यक्ष सन्नी चंदेलिया जी, कुलदीप जी का। नवीन जी हमारे बीच में आए, हमारे महागठबंधन के कोषाध्यक्ष हैं नवीन जी।